आप सब टीवी को उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी, आप सबके लिए। हमसा हो तो सामने आए। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। जी हाँ, जिंदगी का बड़ा मकसद औरों के काम आना ही है। इस मकसद को पूरा करने में टेस्टी किचन के मालकान हाफिज अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला पेश हैं। भूखों को खाना खिलाने और प्यासों को पानी पिलाने से बड़ी नेकी और क्या हो सकती है। टेस्टी किचन के ज़ेरे एहतिमाम रोज़ाना सैकड़ों अफराद को टेस्टी किचन की मज़ेदार बिरयानी और मिनरल वाटर फराहम किया जाता है। नेकी का ये सिलसिला दिन ब दिन दराज होता जा रहा है। आप चैरिटी का काम भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर चैरिटी के अंदर हमने बेसिकली लॉकडाउन के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी मार्केट के अंदर की। जी बात यह है कि मज़दूर तबका एक बहुत बड़ा, जिन्होंने अपने नौकरियां लोगों की चली गई, ये हो गई, तो लोग खाने के हवाले से अपने बहुत परेशान थे। तो उस हवाले से हमने ये देखा कि बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के अंदर जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है कि कोई भूखा नहीं सोता। लेकिन जिस तरीके से ये लॉकडाउन ने सूरत हाल ख़राब की, उसके अंदर लोग बाकायदा आन के सड़कों पर बैठे कि जी उनके पास घरों में खाने के लिए नहीं है। तो हमने उस चीज़ को ये देखा कि बात यह है कि नॉर्मली एक वक्त का खाना जो है वो 100 से 150 रुपये पर हेड के अंदर पर पैकेट या पर बॉक्स के हिसाब से मिलता था। तो हमने कहा यार इसका कोई हल होना चाहिए कि लाजमी बात है 100 रुपये की जगह वो 50 रुपये का हो जाए और 50 रुपये की जगह वो 30 रुपये के अंदर आ जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो हमने उसके लिए किया है कि हमने शीरमाल जो रोटी होती है, हमने एक रोटी के साथ एक पानी की बोतल रख के और वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की। 30 रुपये की शीरमाल है, 20 रुपये का मिनरल वाटर हमें कंपनी ने प्रोवाइड किया। हमने 50 रुपये के हिसाब से ये शुरू किया। फिर उसके बाद हमने कहा कि यार बात यह है कि ये रोटी और पानी से तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। हमने उसके बाद, क्योंकि हम बाहर से कहीं से बिरयानी बनवाते थे, वो 150 रुपये तक में चली जाती थी, तो हमने उसके अंदर कुछ अपनी जेब से हमने कहा कि यार नॉन प्रॉफिट के ऊपर ये काम शुरू करें। हमने 50 रुपये के हिसाब से बिरयानी का आधा किलो बिरयानी हमने वो देनी शुरू की। अच्छा, इसके अंदर हमारी एक लॉजिक ये थी कि हमने इसके अंदर जो है वो मीट नहीं डाला, जिसके अंदर हमें लोगों ने कहा है कि यार आपको चिकन भी डालनी चाहिए इसके अंदर। हमने कहा यार देखो बात यह है, कोई शख्स भूखा है उसको तो यानी कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की बिरयानी प्रोवाइड करते हैं विदाउट मीट, वो भी खाएगा। तो इसलिए हवाले से हमने ये शुरू किया था। उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ जो है वो सब्ज़ी भी ऐड की मेन्यू के अंदर, अपने दालें वगैरह भी ऐड की डेली के हिसाब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमें ये अच्छा रिस्पांस आया कि यार बात ये, आपको मालूम है कराची शहर में एक जो लोग ज़्यादा बेकारी माफिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ जाता है, तो वो इस चीज़ को नहीं लेते थे, जो ज़रूरतमंद है वही लेते थे। अच्छा, ये बताइए कि आप जिस इलाके में बैठे हुए हैं यहाँ तो बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो बिल्कुल मुफ्त फराहम कर रहे हैं फूड को, ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त खाना खिला रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ पैसे ले रहे हैं। तो इसके पीछे क्या हो? सर इसके पीछे वजह यह है कि हम पैसे इसलिए ले रहे हैं, इसके हम दो काम कर रहे हैं। हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और एक हम जो है वो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर भी खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट की हमारे, यानी कि आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जी हम में और उनमें क्या डिफरेंस है। सर हम ये कर रहे हैं कि हम बेसिकली औरतें जो घरों में होती हैं और बच्चे घरों के अंदर हैं, वो लोग खाने को, यानी कि उन तक खाना नहीं पहुंच पाता। जो मर्द तो घर से बाहर निकला और आने के बाद उसने जो है वो खाना किसी भी दस्तरखान पे बैठ के कहीं पे भी वो खा लिया। तो बेसिकली हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि, और हमारी कोशिश होती है कि वो औरतें और बच्चों तक ही पहुँचे, मर्द हजरात को हम ना दें। क्योंकि अमूमन जो इज़्ज़तदार लोग ऐसे हैं कुछ, यानी कि जो उन दस्तरखानों पे बैठना पसंद नहीं करते, तो हम उनको प्रॉपर जो है वो शॉपर्स के अंदर दे देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम मिनिमम कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास लोग आते हैं यहाँ पे रिटेल का करने का मकसद भी हमारा यही है। कुछ लोग आते हैं आन के कहते हैं बिरयानी ली सर पैसे नहीं है, हम कहते हैं सही है, यानी कि एक इज़्ज़तदार तरीके से हमारे पास एक वो चैरिटी भी साथ में चल रही है कि कोई शख्स हमारे पास आया आन के कहे कि खाना खाने के बाद या खाने से पहले कि सर खाना नहीं है, तो हम अपनी यहाँ से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। हम उसको एक मिनिमम कॉस्ट लेने का मकसद ये है कि अगर हम काउंटर के ऊपर जो है अपने मिनिमम, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि यहाँ से खाना लेने वाला जो है वो यानी कि वो चैरिटी के लिए है। अब हमारे यहाँ जो मेन काउंटर्स के ऊपर जो लोग आन के खाना ले रहे हैं, उनका ये मालूम है कि यार ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये पे कर रहे हैं। और इसके अंदर एक अमीर आदमी भी आन के लेकर जाता है और गरीब आदमी भी।
तो ये चीज़ है जिसको हम लेकर आगे चल रहे हैं और हमारी यहाँ डिफरेंस यही है कि हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बेसिकली बहुत छोटी सी चीज़ है कि इसके साथ हम जो है बिरयानी के साथ मिनरल वाटर भी उनको दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि एक प्रॉपर पैकेज हो जाए जो उन तक मिल जाए। ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो रोज़ाना आप कितने अफराद को ये प्रोवाइड कर देते हैं? सर हमने ये स्टार्ट किया था 50 आदमी से, और स्टार्ट होके ये चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डेली बेसिस पे 1000 पैकेट तक हम पहुंच गए हैं। 500 से लेकर 1000 पैकेट तक डेली बेसिस पे हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं, जिसके अंदर लोग अमूमन घरों के अंदर भी हमें फ़ोन करके कह देते हैं यार आप 50 पैकेट हमें भिजवा दो, 100 पैकेट, वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसकी ना आगे, क्योंकि 50 रुपये के अंदर 60 रुपये के अंदर आलू वाली बिरयानी कहीं नहीं मिलती, तो वो हम उसके वो प्रोवाइड कर देते हैं। और इसके अलावा रमज़ान के अंदर हम जो है वो पिछले साल रमज़ान के अंदर भी 300-400 आदमी का हमने इसी तरीके से ये जो इफ़्तार पैकेट्स थे वो भी हमने उसके अंदर भी हमने लोग इफ़्तारी समोसे वगैरह करते हैं, हमने प्रॉपर फूड दिया जिसके अंदर बिरयानी है, सालन है, रोटी है, एक प्रॉपर साथ में मिनरल वाटर हमने ये किया। सही, यकीनन आपने बताया है कि 1000 से ज़ायद 1000 से 1500 लोगों सर को काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा ख़र्चा है। तो इस खर्चे में साथ देने वाले कौन हैं? कोई स्पॉन्सर्स हैं आपके? सर देखें, पहले तो हमने जो स्टार्ट किया था वो ख़ुद से ही स्टार्ट किया था। अब लोगों ने देखा, लोगों को पता चला असल में, तो उसके अंदर हमें जो है वो स्पॉन्सर जो हमारे पास आए उन्होंने कहा कि यार हम भी इसके अंदर आपको सपोर्ट करते हैं। अब वो कहते हैं कि यार आप यानी कि जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उनके अंदर इसी तरह के काउंटर्स लगाएं जो 20 रुपये के ऊपर ही और 25 रुपये के ऊपर फूड प्रोवाइड करें। तो उसके लिए हमें जो है वो आगे मज़ीद लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखें, हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जो स्पॉन्सर है वो कहता है यार आप मार्केटिंग नहीं करोगे उसकी, यानी कि आपको जितना चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे लेकिन आप इसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास असल में इवेंट्स का अपना काम है, बेसिकली हमारा काम तो वही है, लेकिन चैरिटी भी हम एक लिमिट में कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों को ये कहते हैं कि यार हमारे पास तैयार जो फूड है आप वो जो हम बना रहे हैं उसके अंदर आप वो ले जाओ हमसे और ख़ुद जाके डिस्ट्रीब्यूट कर लो। इवन आप ये नहीं करो, आप ये करो कि जी कराची शहर में आपको मालूम है आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं, आप बेकरी में जाते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए जाते हैं, तो आपके पास सिक्के बच जाते हैं कुछ। हम कहते हैं कि यार बात यह आप वो सिक्के जमा करके और उसी से आप जो है वो एक चैरिटी का काम शुरू कर दें। तो यानी कि इसके लिए किसी बड़े आदमी की या उसकी ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर आप काम करें। हमने पिछले साल लास्ट ईयर गर्मी के अंदर जो लॉकडाउन के अंदर हमने ये शुरू किया, हमने मिनरल वाटर की कार्टन ठंडे करने शुरू किए और मार्केट में इस वक्त 0.5 लीटर की बोतल 30 रुपये की है, हमने वो 20 रुपये के हिसाब से देना शुरू किया लोगों को। और साथ में हमारे पास 2 से 2,500 बोतल हम मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर और उसके ऊपर हम वो प्रोवाइड कर देते थे। जो हमारे कुछ लोग जा रहे हैं हम उनको कहते थे कि यार आप मेन मार्केट में जा रहे हैं, आप ये बोतल ले जाएं और वहाँ पे गरीबों में तकसीम कर दें। बर्फ़ जमी हुई बोतल 3-4 घंटे निकाल लिया करती थी। तो बेसिकली 20 रुपये के अंदर भी चैरिटी हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो लाखों रुपए खर्च करें, हज़ारों रुपए खर्च करें। इवन आप ये कर सकते हैं कि जी आपके पास जो है वो आप रोज़ाना आपके यहाँ प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, आप वो भरवा के उसको फ्रीज़र में रख लें, सुबह काम पे निकलते हुए 5 बोतलें या 10 बोतलें लेकर आप जाके वो बांट दें। ये चीज़ एक होती है। तो यानी कि इससे एक जो एक हमारे यहाँ माफिया बन गया है ना, जो यानी कि आप ये देखें कि इसके अंदर ये है कि जी जो एक माफिया बन गया है वो मज़दूर की तनख्वाह से ज़्यादा उनकी आमदनी है बेकारी माफिया की। अब लाजमी बात यह है कि आज मज़दूर कहता है मैं सारा दिन मजदूरी करूं, इससे बेहतर यह है कि मैं भीख मांग के गुजारा कर लूं। सही है, लेकिन इससे निपटने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका जो आपने खुद बताया कि हम घरों पर प्रोवाइड कर देते हैं। घरों पर जाने का मतलब ये है कि उनके हालात आपको खुद मालूम होंगे, तो आप किन इलाकों में जाते हैं, आप कैसे फैसला करते हैं कि ये मुस्तहिक लोग? सर देखिए, हमारे से लोग कांटेक्ट करते हैं, सही है। वो कांटेक्ट करने के बाद हम उनकी स्क्रूटनी करते हैं और फिर उसके बाद उनके घरों तक हम उनको खाना प्रोवाइड कर देते हैं। जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके अंदर हम उनको खाना प्रोवाइड कर देते हैं। और उसके लिए भी हमने बेसिकली हमारी 1-2 राइडर यानी कि कंपनी से बातचीत चल रही है, क्योंकि हमारा राइडर जाता है तो लाजमी बात यह है लोग समझते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हम ये समझते हैं कि जी कुछ कच्चे इलाकों के अंदर ही इस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे अपने इलाकों के अंदर भी हमें नहीं मालूम हमारे पड़ोस के अंदर जो घर है उसने कल खाना खाया है या नहीं खाया। तो बेसिकली ये एक चीज़ है जो शुरू से चलती आ रही है, लेकिन अब असल में हर चीज़ कमर्शलाइज हो गई है। आप देखें कि जी बात यह है, पहले हम सब्ज़ी लेने के लिए जाते थे, सब्ज़ी वाले को बोलते थे कि यार इस सब्ज़ी के साथ थोड़ा सा खुद हरा धनिया पुदीना डालता, आज उसके भी वो 20 रुपये ले लेता है आपसे। तो बात यह है, ये इतनी कमर्शलाइज हो गई है इसके अंदर, तो अब लोग परेशान हैं।
जो इज़्ज़तदार आदमी है वो बाहर निकल के सवाल नहीं करता, लेकिन वो परेशान है घरों के अंदर। तो सर बात यह है कि हमारे दीन तो हमको ये सिखाता है कि जी बात यह है कि आप इवन एक खजूर का दाना ही सदका करें। तो लाजमी बात ये, हम ये क्यों सोचें कि यार बात यह है कि यार हमारी तो इनकम कम है और हम इसके अंदर जो है वो जब तक हमारी जेब में कोई रिजर्व सेविंग नहीं होगी हमारी, हम फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी कि आगे चैरिटी का काम नहीं कर सकते। तो सर बेसिकली तो ये मैंने आपको बताया ना कि गर्मी, आपको मालूम है कराची में गर्मी कैसी पड़ती है। इस गर्मी के अंदर अगर आप किसी को दोपहर के टाइम पे 1 बजे ठंडे पानी की बोतल दे दें तो जो उसकी दुआ आपको मिलेगी उससे आपका बिज़नेस कहाँ पहुँचता है आपको खुद अंदाज़ा है। हम तो लोगों को बेसिकली यही चीज़ बता रहे हैं कि यार कम से कम कराची शहर के अंदर जो है ना ये सिक्के और ये इवन आप जो गरीबों को ये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये दे देते हैं, इससे बेहतर ये है कि यार आप इवन बिस्किट का पैकेट रख लें गाड़ी के अंदर, इवन आप जो है वो कहीं से फूड ले लें 50 रुपये का, यानी कि और क्वांटिटी ज़्यादा हो बेसिकली उसकी। लोग करते हैं लेकिन एक्सपेंसिव फूड लेके आपने उनको दे दिया तो सर एक दिन दे देंगे, दूसरे दिन क्या होगा। यही मैं कहने वाला था कि खाने का मामला कोई एक दफ़ा का तो है नहीं। तो जिन इलाकों में आप प्रोवाइड करते हैं तो क्या वो इलाके आपने मुंतखब कर लिए हैं जिसमें आप जाके रोज़ाना फिर खाना फराहम करते हैं? सर देखें, हमारे पास हमारी कोशिश ही होती है कि हमारे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग आ रहे हैं, जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, उनसे हमने ये कहा है कि बात यह है कि आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ख़ुद से करें। हम आपको खाना तैयार करके अपनी जगह से दे देंगे। तो उनकी गाड़ियाँ आती हैं हमारे पास से, पैकेट्स लेकर चली जाती हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहें बनाई हुए हैं, पॉइंट्स बनाए हुए हैं, बग़ैर बैनर के, बग़ैर पब्लिसिटी के। लोगों को मालूम है कि डेली बेसिस पे यहाँ से, उनके घरों से, उनकी फैक्ट्रीज से, उनके ऑफिस से, उनके प्लॉट से, उनकी कोशिश वो वहाँ से खाना पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ हम जो अपनी तरफ से करते हैं वो हम अपनी यहाँ से भी करते हैं, मैंने आपको बताया, और बाकी हमारे इस तरीके से पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। लेकिन यह है कि हम लोगों को ये समझाते हैं कि आप डेली बेसिस के ऊपर करें, एक काम को शुरू करें बिस्मिल्लाह पढ़ के, लेकिन डेली बेसिस पे करें और मिनिमम उस पर शुरू करें ताकि आप उसको पे आपको ख़ुद उसका रिटर्न आता हुआ नज़र आएगा, यानी कि उसका आपको रिटर्न मिलता हुआ नज़र आएगा। माशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी NGOs नहीं कर पाती जिस मकदार में आप खाना फराहम कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि मुस्तक़बिल में आपका क्या प्लान है? कोई NGO वगैरह बनाने का प्लान? सर देखें, मेरा कोई NGO बनाने का प्लान नहीं है। मेरा बेसिकली कैटरिंग का बिज़नेस है। मैं कैटरिंग का फूड से रिलेटेड बिज़नेस काम कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने जितनी तौफीक दी हुई है इसके अंदर ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो इवेंट्स हैं, मेरे पास जो कुक्स हैं, वो सारा हम लोग अपने बिज़नेस को देख सकते हैं, साथ में थोड़ा बहुत चैरिटी का इसके अंदर हम कर रहे हैं। अब इसके अंदर यह है कि अगर हमें इसके अंदर कहीं से स्पॉन्सर मिले या कोई आगे बात चली तो इसके अंदर हम थोड़ा बहुत इसके अंदर करते रहेंगे, लेकिन हमारा मेन बिज़नेस तो बेसिकली कैटरिंग का और फूड का है। आप सब टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी आप सबके लिए।